नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है, आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, हमारे एक्सपर्ट के एडवाइस लेना चाहते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं। आज हमारे साथ रहेंगे मानस जायसवाल, जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर एक क्विक रिकैप मार्केट्स का लेकर आएंगे और फिर समझेंगे अगले सेशन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पे सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ये शो देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, इस शो को देखिए, हैशटैग आज का पास लिखकर आप अपने क्वेश्चंस भी हमें भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। अब लेकर आते हैं क्विक रिकैप मार्केट्स का। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में दबाव रहा, जबकि ऑटो केमिकल आईटी स्टॉक्स में बिकवाली रही। कैसा रहा आज का पूरा कारोबार, समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में सेकेंड हाफ तक आते आते एक रिकवरी, लेकिन रिकवरी के बाद बाजार वापस से हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। स्क्रीन पे आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में कमजोरी, बैंकिंग में कमजोरी, मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह माहौल जो है थोड़ा सा हमें पस्त ही देखने को मिला है। सुबह से काफी वॉलेटाइल मूवमेंट था, लेकिन आखिरी तक आते आते जो गेन्स है वो भी मार्केट जो है लूज करता हुआ दिखाई दिया। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ऑटो में सबसे ज्यादा पिटाई आज के सत्र में हुई है। आईटी आज काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, परसिस्टेंट चर्चा में रहा है, करीबन 8-9% की गिरावट वहां पे भी थी। डिफेंस में कमजोरी। फ्लिप साइड में देखें तो कैपिटल मार्केट में हमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एनर्जी, कैपिटल गुड हल्के फुल्के जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी में तो मैक्स हेल्थकेयर, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी और इटर्नल में हमें जो तेजी है वो देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइजेज और इंटरग्लोब एविएशन में जो माहौल है वो हमें खराब देखने को मिला है। इसके अलावा काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में हमें खबरों में देखने को मिले। सबसे पहले तो ऑटो में काफी बड़ी गिरावट आज के सत्र में रही है। देखिए ऑटो के नंबर्स भी आने वाले हैं, उसके चलते भी ये काफी ज्यादा फोकस में, और सेंटिमेंट भी थोड़े से यहाँ पे आज हमें नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर्स की तो फार्मा सेक्टर आज काफी फोकस में बना हुआ था। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे जो खबर थी वो खराब थी, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश होते हुए दिखाई दिए। ल्यूपिन आज खबरों में बना हुआ था। लॉरस लैब और ग्लैंड फार्मा में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट पूरा ही ऑटो पैक, अलग अलग स्टॉक की न्यूज भी आई थी, उसके चलते भी आज काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ था। वही रिएक्शन बाजार में भी हमें देखने को मिला है। और अब लेकर आते हैं आपके सामने संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईएस ने क्या किया है, तो एफआईएस ने आज के सेशन बिकवाली की है 1350 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की 2801 करोड़ की। अब रणनीति क्या होनी चाहिए अगले सत्र के लिए, इस पर बातचीत करते हैं। मानस बताएं, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या सलाह रहेगी अगले सेशन के लिए। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है 24,200, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है, और 23,800 जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कोई डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 23,800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, इस उम्मीद में कि अगर 24,200 का आंकड़ा क्रॉस हुआ तो शायद आपको 24,450 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी में भी 2 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए जब तक 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बना रहेगा। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 57,000 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 58,200 के आसपास, अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गए तो 59,400 तक के टारगेट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मानस? जी, तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो लॉरस लैब पे खरीदारी करेंगे। एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो लॉरस लैब में 1460 1460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक डीएचईएल है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पैटर्न काफी पॉजिटिव है। करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो बीएचईएल में भी खरीदारी करेंगे 404 के स्टॉप लॉस से। 435 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मानस की तरफ से, जहां पोजीशंस बना सकते हैं। भेल और लॉरस लैब 2 स्टॉक्स में आपको रिकमेंडेशन दी गई है बाय करने की। बात करते हैं व्यूअर्स से। अमित राय दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। पहले व्यूअर सवाल पूछने के लिए। अमित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं अमित राय छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। ओके, मेरा सवाल है, मैंने 500 शेयर लिए हैं अपने महिंद्रा फाइनेंशियल शेयर के 313 के रेट में।
अभी ठीक क्या है। करना चाहिए मैडम? आपका नजरिया क्या है इसमें? अब 15 से 20 दिन का, ज्यादा दिन नहीं है। 15 से 20 दिन ट्रेडिंग पोजीशन है एमएनएम फाइनेंशियल 313 की बाइंग है, क्या करना चाहिए मानस? तो देखिए 313 की बाएंगे तो पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि लोअर लेवल पे 305 से लेकर 300 इस रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक ने ऑलरेडी 20 डे और 220 वीक मूविंग एवरेज रिगेन कर लिए हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 350 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ओके, होल्ड कीजिए 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। विजय कुमार तिवारी लखनऊ से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। विजय नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। ये पूछना था कि ये परसिस्टेंट सिस्टम क्या करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं? ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं या ट्रेडिंग के लिए? आज सीएनबीसी आवाज पे उसका टारगेट प्राइस दिया हुआ था 6520 उसके लिए देखना चाह रहे थे। ओके, माइनस परसिस्टेंट सिस्टम नई एंट्री के हिसाब से क्या लग रहा है? 6000 के टारगेट्स की मेरे ख्याल से जो ये बात कर रहे हैं, हो सकता है वो ब्रोकरेज टारगेट्स हो, जो कवरेज जिन्होंने देखी हो। लेकिन आज तो काफी नुकसान था स्टॉक में, बट डिप पे लेना है या क्या करना है? तो देखिए इस डिप पे खरीदारी ना करें, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकडाउन है। स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है। इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, वेट करें। अगर लोअर लेवल पे 4000 के आसपास कोई सपोर्ट दिखेगा तो वहां पर खरीदेंगे, लेकिन ये सही स्तर नहीं है खरीदारी करने के लिए। ओके, तो यहाँ इन स्तरों पे बाय करने की सलाह नहीं है। भास्कर कर्नाटका से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। भास्कर नमस्कार, पूछे अपना सवाल। I have got Pine Lab at the rate of 153, 175 shares. What to do, sir? 175 शेयर्स 153 की बाइंग है। आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग पोजीशन है? पोजीशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए है पाइन लैब्स। मानस, क्या सजेशन रहेगा? नहीं देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी मीडियम टर्म चार्ट पे कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है और देखिए डेटा भी बहुत कम है। मेरा समझना है कि अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो वेट करें। अगर स्टॉक 174 75 के ऊपर सस्टेन करे तो ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। ओके, वेट करने की सलाह है यहाँ पर। पाइन लैब्स और ऐड नहीं करना है, लिया हुआ है तो आपको सलाह दी गई है। बात करते हैं अब मिंटू सूरी से, बरेली से कनेक्टेड है हमारे साथ। मिंटू नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास पूछिए अपना BEML सवाल। के, हेलो, हाँ जी, बताएं। मेरे पास BEML के 43 शेयर हैं 1822 रुपए के भाव के जी, और 250 शेयर हैं वेदांता के 287 के भाव के। और आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में? दोनों शेयर में नजरिया 3 से 6 महीने का है। ओके, 3 to 6 मंथ्स का व्यू है BEML और वेदांता में। और BEML में जैसे उन्होंने कहा बाइंग 1822 की, ये स्टॉक 1709 पर बंद हुआ है और वेदांता में 287 की बाइंग है। क्या करना चाहिए मानस दोनों पोजीशंस में? देखिए अभी कुछ मंथ पहले, करीब 4 या 5 मंथ पहले हमने बढ़िया रैली देखी थी BEML में 1400 से लेकर 2000 तक की। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास 3 मंथ का समय है तो पोजीशन को होल्ड करें। 1600 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 1800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 2000 2050 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। वेदांता में भी बने रहने की कोशिश करनी है। देखिए वेदांता करेक्ट हुआ है, 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव संकेत है। अगर आपके पास 3 महीने का समय है तो 260 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वापस अपने रीसेंट हाई जो कि 360 है उसको टच करने की कोशिश करेगा स्टॉक। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इस स्टॉक पर। अब बात करते हैं सुदर्शन से, चेन्नई से कनेक्टेड हैं। सुदर्शन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास ना मैडम ITI के 1500 शेयर है, एवरेज प्राइस है 269.85, मतलब 270 के आसपास। तो इसको ठीक है, मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ मैम, तो ये कहाँ तक जा सकता है मैम? 6 मंथ्स के लिए रख सकते हैं। लगभग 270 की बाइंग है, 296 पर बंद हुआ तो फिलहाल फायदे में है। बट 6 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाइकली टारगेट ये एक्सपेक्ट करें मानस, तो क्या सजेशन स्टॉक पर? देखिए फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। लेकिन अगर 325 के आंकड़े को स्टॉक ब्रेक कर लेता है, उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो फिर स्टॉक तैयार होगा 400 रुपए के टारगेट के लिए। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें और 274 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें।
ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए। अब बात करते हैं भगवान से, मुंबई से कनेक्टेड हैं। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। यस महाराज जी, मेरे पोर्टफोलियो में ये 4 शेयर है जो मेरे को बहुत परेशान किए हुए हैं। एक है 100 शेयर ऑफ हिंदुस्तान जिंक जो मैंने 634 में लिए हुए, और 631 में मैंने केईसी इंटरनेशनल लिए हुए हैं, उसमें भी मैं लॉस में ही जा रहा हूँ। एंड GSFC मैंने 215 में लिए हुए हैं 300 शेयर, और 300 शेयर मैंने इरकॉन इंटरनेशनल में लिए हुए। तो आप जरा एडवाइस कीजिए मैं क्या करूं। ओके, तो इरकॉन में अपना बाइंग प्राइस बताइए प्लीज एक बार। इरकॉन में 180 की बाइंग है इरकॉन में, केस इंटरनेशनल में 631 और हिंदुस्तान जिंक में 634। तो काफी स्टॉक्स हैं, और स्पेशली इरकॉन, IRFC ये पोजीशंस तो इनको नुकसान दे रही हैं। माइनस हिंदुस्तान जिंक भी इनके भाव से नीचे, ऊपर की बाइंग है। इनफैक्ट क्या करना चाहिए इन सभी शेयर्स में? तो देखिए, आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है जहां पर लोअर लेवल पे सपोर्ट है। हिंदुस्तान जिंक के केस में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 500 रुपए के आसपास। आपके पास जो पोजीशन है उसमें आप पोजीशन होल्ड करें और 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ये ध्यान रखें कि ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, जो कि 560 रुपए है। लेकिन अगर 560 रुपए के ऊपर निकला तो फिर शायद 620 के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। GSFC की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड नहीं है। लेकिन आपने पोजीशन अगर बना ही ली है तो आप 154 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 170 रुपए पे रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तो फिर आपको रैली देखने को मिलेगी। इरकॉन में की जहां तक बात है, इरकॉन में मेरा समझना है कि कभी मौका मिले और कोई बाउंस बैक देखने को मिले 140 145 की रेंज में स्टॉक आए, तो वहां पर कोशिश करें अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की। फ्रेश खरीदारी 160 रुपए के ऊपर करेंगे। चौथा स्टॉक मैं भूल गया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। इरकॉन, IRFC, हिंदुस्तान जिंक, KC इंटरनेशनल। केसी इंटरनेशनल, ओके। तो देखिए, केसी इंटरनेशनल में भी ट्रेंड निगेटिव है। ध्यान रखें, वीकली चार्ट बहुत खराब लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। और केसी इंटरनेशनल में भी कभी बाउंस बैक मिले 545 560 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले। फ्रेश खरीदारी 640 के ऊपर करें। ओके, बात करते हैं आप तेजिंदर से। सवाल पूछने के लिए पंजाब से कनेक्टेड है तेजिंदर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास SGBN है 100 शेयर एट द रेट 120.69 एंड ट्राइडेंट है 300 शेयर एट द रेट 29.16। ठीक है, तक ये लॉस से बाहर आ जाएंगे, बस यही पता करना। और आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में? लॉन्ग टर्म ही है दोनों में। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए SGBN और ट्राइडेंट? SGBN में जैसे उन्होंने मेंशन किया 120 121 की बाइंग है, ट्राइडेंट में 29 रुपीस की खरीदारी की हुई है। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में? देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव नहीं है SJVN का, लेकिन क्योंकि एक लोअर लेवल पे सपोर्ट है 64 का और इन्होंने काफी लंबे समय से स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 64 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को आप होल्ड करें। अगर स्टॉक 80 रुपए के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तो फिर शायद आपको 100 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए बने रहिए और 64 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ट्राइडेंट की जहां तक बात है, पैटर्न ऑलमोस्ट वैसे ही है। ये स्टॉक भी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 28 रुपए के ऊपर निकलेगा। आपने जो पोजीशन बनाई है वहां पर आप बने रहिए, 23 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, बात करते हैं अब अनिल रावत से, हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए देहरादून से। अनिल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरा दो स्टॉक पे सवाल है। एक तो मैम आइरेडा है 135 क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस है 179.45 एंड सेकंड है मैम इरकॉन क्वांटिटी 100 एट द रेट ऑफ 223 मैम। ये मैम मैं पिछले 16 महीने से होल्ड कर रहा हूँ और पता नहीं इसका रेट कुछ तो आए जो उसको मैं निकलना चाहता हूँ, बहुत फेड अप कर दिया स्टॉक में। ओके, तो आइरिडा, इरकॉन, इनफैक्ट इरकॉन की तभी बात कर भी रहे थे मानस, और ये सभी शेयर्स इनफैक्ट रेलवे एसोसिएटेड अपने हाई से काफी नीचे आ चुके हैं मानस। इनकी पोजीशन क्योंकि ऊपर के लेवल्स के, इसलिए डेफिनेटली नुकसान में हो रहा है। तो प्लीज एक तो इरकॉन पे अपनी राय रिपीट कर दीजिए इनके लिए, और आइरिडा में क्या करें, यहाँ पर 223 की बाइंग है। तो देखिए, इरिडा में अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड करें, 114 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। हालांकि यहाँ पर भी अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है। ट्रेंड पॉजिटिव होने के लिए स्टॉक को 140 के आंकड़े को ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर निकलेगा तो फिर कुछ आपको 165 या 170 तक की रैली दिखाएगा।
अभी के लिए क्योंकि स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बॉटम बनाने की, इसलिए 114 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। इरकॉन में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि कभी कोई बाउंस बैक मिले 140 से 145 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 155 160 रुपए के ऊपर ही करनी। ओके, बात करते हैं अब दर्शन से, वडोदरा से कनेक्टेड है। दर्शन नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास आरवीएनएल के शेयर हैं 50 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 379 की बाइंग है, और दूसरा स्टॉक है जस्ट डायल जो मैंने 525 की रेट पे खरीदा था 77 क्वांटिटी। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आरवीएनएल में क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या आई मीन शुड आई होल्ड दिस, और इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन था। ओके, और जस्ट डायल में आपने बाइंग किस लेवल की बताई? 525 दोनों इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? जी। ओके, मानस जस्ट डायल 525 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आरवीएनएल 379 की बाइंग है, पूछ रहे हैं कि एवरेज करें क्या? यहाँ पर लंबी अवधि के निवेशक हैं। अवधि के लिए आरवीएनएल की स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो आपको लॉस तो बुक करना पड़ेगा। हालांकि मेरा समझना है कि स्टॉक शायद 260 270 के आंकड़े को ब्रेक करना स्टॉक के लिए मुश्किल होगा, तो कभी रिकवरी देखने को मिले और स्टॉक 250 260 की रेंज में आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा और वापस खरीदारी करें। अगर 300 रुपए के ऊपर निकले तो वापस खरीदारी करें, बट क्योंकि अभी का स्ट्रक्चर निगेटिव है इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है आरवीएनएल से। जस्ट डायल की साथ बात है, देखिए यहाँ पर लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले करीब अगर आप देखें तो करीब 8-9 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ 500 रुपए के आंकड़े को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर आपने जो पोजीशन बनाई है उसमें अगर आप 490 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो पोजीशन को होल्ड कर लें। अगर स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा जो कि 570 के आसपास है तो फिर रैली देखने को मिलेगी और उस केस में 660 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए स्टॉप लॉस लगाएं 490 को और पोजीशन को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं राजीव से, हमारे साथ यमुनानगर से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। राजीव नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास सुबेक्स के शेयर है मैडम, 15,000 क्वांटिटी है और मेरी परचेजिंग है 26 रुपए पर, और मैं पिछले 1 साल से सफर हूँ इस शेयर में मैडम। 26 की बाइंग है, 14 रुपए 15 रुपए का तो नुकसान ही हो रहा है, 11 रुपए का रह गया स्टॉक। मानस नुकसान काफी, सुबेक्स क्या करें? देखिए जब तक 12 रुपए 50 पैसे के लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर नहीं सस्टेन होता है, तब तक शायद मुश्किल होगा स्टॉक को कोई बड़े मूव ऊपर की तरफ दिखाने के लिए। ये ध्यान रखें कि अगर 9 रुपए 50 पैसे के नीचे इस बार स्टॉक चला गया तो वापस आपको 7 रुपए तक के प्राइस दिखा देगा, इसलिए इस रेंज को ध्यान में रखें। 9 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 12.5 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपको 17 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखाएगा। ओके, तो ये रह रही सुबेक्स पर 11.32 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। मेघा गाजियाबाद से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मेघा नमस्कार, बताएं अपना सवाल। मेघा सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रही हैं तो। चलिए सवाल ले लेते हैं। इन्होंने सवाल भेजा था अदानी टोटल गैस पर 500 शेयर्स 980 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, जानना चाहती थी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या करें इस पोजीशन में, कहां स्टॉप लॉस टारगेट मेंटेन करें। तो माना अदानी टोटल गैस एट द प्राइस ऑफ 980। आई थिंक चांस ले सकते हैं। एक बार आप स्टॉप लॉस लगा लें 660 के नीचे, 660 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है। अगर यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक 760 के ऊपर निकला तो फिर वो जो 900 रुपए का टारगेट है वो बिल्कुल स्टॉक दिखा सकता है। तो ये रही सलाह अदानी टोटल गैस पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सवालों करेंगे शामिल, सोशल प्लेटफॉर्म से भी लेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं।
देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, मानस हमारे साथ बने हुए हैं, लेते हैं उनसे कुछ और क्वेरीज को। एक सवाल हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर बीरेश्वर ने भेजा है। इन्होंने एमसीएक्स का जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, 3100 का कॉल ऑप्शन 39 रुपीज में लिया हुआ है, 42 के आसपास ये बंद हुआ है, तो जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मैं कैश लेवल्स बता देता हूँ, चार्ट्स अच्छे लगते हैं। स्टॉक ने आज अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 2800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर स्टॉक 2950 के ऊपर निकलेगा, तो करीब-करीब 3100 रुपए या 3125 के लेवल को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए एम6 पर कैश लेवल्स के हिसाब से क्या मूव रह सकता है, उस पर मानस ने सजेशन दिया। अब एक सवाल लेते हैं, वरुण ने भेजा है वडोदरा से। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 3000 शेयर्स हैं, 25 रुपए की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर क्या कमेंट्स रहेंगे मानस? देखिए, लंबे समय के हिसाब से अगर पोजीशन बनाई है तो पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि मेरा समझना है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है मीडियम टर्म चार्ट पे, करीब-करीब 1500 रुपए के आसपास। अब स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। अगर ये 1900 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो फिर एक बड़ी रैली के लिए तैयार होगा, उसमें शायद 2400 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल बने रहिए और 1600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, बात करेंगे अब हेमंत द्विवेदी की। इन्होंने एक सवाल भेजा है, न्यू इंडिया एश्योरेंस पर 205 की बाइंग है, 2000 शेयर्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। ये सही है कि स्टॉक पिछले 4 दिनों में करेक्ट हुआ है, लेकिन ध्यान रखें अभी भी स्टॉक 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस से मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को में बने रहिए। अगर स्टॉक इस बार 200 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करेगा, तो शायद 230 या 240 के लेवल्स को टेस्ट कर लेगा। ओके, एक सवाल लेते हैं। मीत ठाकर का एक सवाल हमें मिला है, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मीत नमस्कार, बताएं अपना सवाल। यस, नमस्कार। मेरा सवाल पॉलीकैप पे है। मैंने 2250 की एवरेज पे 8 स्टॉक लिया हुआ है, तो अभी इस शेयर के अंदर बने रहना है या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? मैं एक्चुअली आईपीओ से इन्वेस्टेड हूँ, उसके बाद मैंने 2500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था और फिर थोड़ा नीचे आया तो फिर मैंने एवरेज करके बाय कर लिया था। ओके, तो अभी आपका जो एवरेज बाइंग लेवल है वो क्या है पॉलीकैब में? 2250 2250। ठीक है, मानस क्या करना चाहिए पॉलीकैब? अट्रैक्टिव इन प्रॉफिट्स इनको फिलहाल हो रहे हैं, क्योंकि 9800 के आसपास बंद हुआ और इनका जैसे उन्होंने कहा इन्होंने सेल किया फिर री एंट्री की। फिलहाल जो एवरेज बाइंग है वो 2250 की है पॉलीकैब में। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी काफी अच्छे लगते हैं, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है हाई लेवल से, लेकिन फिर भी लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो आज बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। काफी लोअर लेवल की बाइंग है, इसलिए मेरा समझना है कि एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। 9000 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। मेरा समझना है कि अगर 10,000 का आंकड़ा ब्रेक करेगा, तो उसके ऊपर आपको करीब 2000 रुपए की रैली और स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए 9000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए पॉलीकैब पर। सवाल इतने करेंगे शामिल। मानस, थैंक यू, आप शो में आए और सभी क्वेरीज को आंसर किया। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।